नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके साथ सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो पिछले 2016 झारखंड टेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, जो भी साथी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रश्न को ज़रूर देखें, क्योंकि झारखंड में फिर टेट एग्ज़ाम कब लेगा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इस बार ज़ोर शोर के साथ तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले 2026 में अधिक से अधिक नंबर ला पाएंगे। और हमारे चैनल को जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, निर्देश दिया गया है, देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है। क्वेश्चन कि जब बच्चा फेल होता है, तो इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा कोई फेल करता है, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन देखिए कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है। या फिर चौथा है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखिए, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी गलत है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल करता है, तो हम जान रहे हैं कि हमारा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जब शिक्षण से अधिगम पर, ठीक है, बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। इसका सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित। देखिए, रटने नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड जब भी रहे तो नहीं होगा। अग्र तकनीकी अपनाकर, तो ये भी नहीं होगा। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है, पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, वो ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। या फिर चौथा है विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें प्रश्न को सही से पढ़ना है, समझना है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है ना। तो देखिए, विस्तृत व्याख्या करना ये भी नहीं होगा। बीजों की यानी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना ये भी नहीं होगा। श्यामपट्ट का चित्र बनाना और वर्णन करना ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है ना। ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण है ना, मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। इसका सही उत्तर को जानकारी प्राप्त करना है, क्या हो सकता है। तो देखिए, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ये नहीं होगा। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, पहला है लघुरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न,
सत्य या असत्य वाला प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, जो एक ही आंसर होगा इसका, है ना, जो अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए पहला लघुरात्मक प्रश्न तो ये नहीं होगा, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न ये भी नहीं होगा, निबंधात्मक प्रश्न ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर तीसरा, सत्य या असत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न में ध्यान से देखना है कि क्या बता रहा है। तो इसमें क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता किसमें हो सकता है ना। तो केवल जहां पर है वो नेगेटिव वर्ड है, ये तो नहीं होगा। पहला, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, सिर्फ अच्छे अंक ही प्राप्त करने के लिए, ये भी गलत होगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। चलिए चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? तो देखिए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना ही गलत, प्रश्नों के प्रकार ये भी गलत, विश्वसनीयता ये भी गलत। इसका सही उत्तर होगा वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बी है यानी दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, तीसरा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसमें देखना है कि दृढ़ विश्वास है ना, दृढ़ विश्वास है किसमें है, तो शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए, गलत हो गया। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, दूसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तीसरा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा, तो देखिए आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ये गलत हो गया। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी गलत है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर पहला, बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को है ना, ऑप्शन देखते हैं सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, गलत। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत।
कठोर अनुशासन, यानी कठोर क्या नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी गलत। तो इसका सही उत्तर पहला, ठीक है, सही उत्तर होगा पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है ना, इसमें क्या है, विकास का सिद्धांत पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर को हम लोग देखेंगे तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, ये गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। विकास हमेशा रेखीय, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है पहला, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो क्या है कि शारीरिक है ना, पहला ऑप्शन देखते हैं शारीरिक, दूसरा में संज्ञानात्मक, तीसरा संवेगात्मक और सामाजिक। चलिए ये जो है पहला ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन और ज्ञान के निर्माण। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन चौथा, ज्ञान का निर्माण बन रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोता है के कारण क्या हो सकता है, ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, सामाजिक दुश्चिता, संवेगात्मक दुश्चिता, अजनबी दुश्चिता, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन एक और है ना, वियोग दुश्चिता। तो इसका चौथा ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, देखिए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सही उत्तर इसमें क्या होगा, तो देखिए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना ये नहीं हो सकता है, समाज में बड़ों का सम्मान करना होता है ना, लेकिन तात्पर्य उतना नहीं है। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन, देखिए सबसे जो है वो तीसरा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सभी प्रकार का इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन है ना, देखते हैं कि वैश्विक प्रवृत्तियां तो नहीं होगा, प्रयोजनात्मक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा। तो सही उत्तर होगा चौथा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। चलिए 17वां प्रश्न को
देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला है आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। सही उत्तर क्या होगा? तो पहला है आनुवंशिक, तो ये नहीं होगा, नैतिक का भी नहीं दिया है, शारीरिक का भी नहीं दिया है। वाइगोत्स्की जी जो दिए हैं, है ना, वो क्या है? सामाजिक, सामाजिकता पर, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है, किससे प्रभावित है? देखिए ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, दूसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तीसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और चौथा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसमें क्या है? पहला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, ये नहीं होगा। तीसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा, और पियाजे का भी ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, है ना, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। किसके हैं? तो अनुदेशात्मक, सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमि का प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, और चौथा है सक्रिय भागीदारिता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला जो है वो क्या है? गलत दिया है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका, ये भी गलत है। सीखने की तत्परता भी गलत, सक्रिय भागीदारिता, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, तो बैठने की उचित व्यवस्था तो नहीं होगा, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता भी नहीं होगा, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति भी नहीं होगा, तो विषय वस्तु में प्रवीणता, देखिए चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देख सकते हैं कि इसमें कठोर दिया गया है, तो ये क्या है? नेगेटिव वर्ड हो गया। धार्मिक शिक्षा को महत्व देगा, सिर्फ धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देना, ये भी गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, है ना, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखिए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, गलत हो गया। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये भी गलत है। शिक्षक कक्षा कक्ष के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, तो मित्रों हमारे चैनल को जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी अपडेट रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक
निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देनी चाहिए, है ना, देना चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? तो पहला जो है बच्चे के नियोक्ता, है ना, के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, तो गलत हो गया। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत है, उसको भी साथ में ही रखना है, अलग नहीं रखना है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, गलत है ना, तो सही आंसर ऑप्शन तीसरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का। दूसरा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो देखिए दोस्तों केवल शब्द जो है वो नेगेटिव शब्द होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो पालन पोषण शिक्षा का तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा दूसरा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए 26वां प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से भी अपनाकर सीखते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है ना, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है? पहला ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। सही उत्तर क्या होगा? तो संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, है ना, खाली स्थान है, यानी की ओर संकेत करती है, यानी किस ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, या फिर शिक्षार्थियों के आर्थिक स्तर। ठीक है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही उत्तर होगा प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है ना, वो आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता, ये गलत होगा। सीखने की अनुपस्थिति भी गलत होगा। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी गलत है। सही उत्तर है पहला, वे कैसे
सीखते हैं की ओर संकेत करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त हुआ। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।